हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जॉब कर इंडिया। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में। कर्मचारी राज्य बीमा निगम एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो आइए जानते हैं किस पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ। अगर आप इस पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इसके लिए फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, इन सभी के बारे में जानेंगे। तो और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर लीजिए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आपको इस नोटिफिकेशन की अपडेट देखने के लिए मिल जाती है। ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर मैनेजर ग्रेड 2 की पोस्ट के लिए जारी हुआ है। अगर आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर पाएंगे। इस पोस्ट के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.esi.nic.in की वेबसाइट पर जाकर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। अब आइए जान लेते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसीज के बारे में। तो जनरल के लिए यहाँ पर 43 सीटें हैं, एससी के लिए 9, एसटी के लिए 8, ओबीसी के लिए 24, ईडब्ल्यूएस के लिए 9, टोटल 93 सीटें हैं। इसके साथ ही पीडब्ल्यूडी के लिए और एक सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पर सीटें दी गई। तो आप जिस भी कैटेगरी से हैं यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो यहाँ पर आपको जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी लेवल 7 की 44,900 रुपए से लेकर 1,42,400 रुपए आपको यहाँ पर सैलरी मिलेगी। इसके साथ ही यहाँ पर आपको कुछ अलाउंस भी मिलने वाले जिसमें आपका टीए, डीए, ट्रांसपोर्ट वगैरह इसमें ऐड रहेगा। क्वालिफिकेशंस की बात करें तो अगर आपने कॉमर्स लॉ मैनेजमेंट में से ग्रेजुएशन किया हो तो आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके साथ ही आपको ऑफिस रिलेटेड डेटाबेस का कंप्यूटर नॉलेज भी होना चाहिए। अगर आपको ऑफिस रिलेटेड डेटा का काम करना आता है, कंप्यूटर का नॉलेज है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही कुछ एक्सपीरियंस डिजायरेबल भी यहाँ पर दिया गया है, इसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। एज लिमिट की बात करें तो अगर आपकी मिनिमम एज 21 वर्ष है, मैक्सिमम 27 वर्ष है, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके साथ यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी देखने के लिए मिल रहा है, जिसमें SC ST के लिए 5 वर्ष की छूट है, ओबीसी के लिए 3 वर्ष, PH में जनरल के लिए 10, ओबीसी के लिए 13 वर्ष, SC ST को 15 वर्ष। एक सर्विसमैन में जनरल के लिए 3 वर्ष, ओबीसी के लिए 6 वर्ष और SC ST के लिए 8 वर्ष है। तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन को चेकआउट कर सकते हैं, जो कि आपके अपर एज लिमिट में छूट मिल जाती है। इसके साथ ही यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करने होंगे, उन डॉक्यूमेंट्स के साइज क्या होने चाहिए, जैसे कि आपकी इमेज कितने साइज की होनी चाहिए, आपका जो सिग्नेचर है वो कितने साइज का होना चाहिए, इन सभी की जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो आप इस फॉर्म के लिए जब अप्लाई करेंगे तो इसे अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा। इसके बाद ही इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कीजिएगा। अब आइए बात कर लेते हैं इसके एप्लीकेशन फीस की, यानी कि यहाँ पर आपको कितनी एप्लीकेशन फीस जमा करनी होगी। SC ST पीडब्ल्यूडी फीमेल कैंडिडेट्स और एक सर्विसमैन को यहाँ पर 250 रुपए पे करना होगा और अदर कैटेगरी वाले कैंडिडेट को यहाँ पर 500 रुपए पे करना होगा। इस एप्लीकेशन फीस को आपको ऑनलाइन जमा करना होगा। तो आप रुपए, वीजा, मास्टर कार्ड या फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, कैश कार्ड, इन सभी के द्वारा आप इस ऑनलाइन फीस को ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स स्कैन कैसे करना है, अपलोड कैसे करना है, इन सभी की जानकारी यहाँ पर दी गई है और साथ ही यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस भी दी गई हैं। तो यहाँ पर आप इन्हें पहले रीड आउट कर लीजिएगा, इसके बाद ही इसके लिए आप अप्लाई कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं आपका यहाँ पर सिलेक्शन कैसे होगा। तो आपका जो सिलेक्शन है वो रिटन एग्जाम और कंप्यूटर बेस पर होगा। आपका जो रिटन एग्जाम है वो 3 स्टेज में होगा। सबसे पहले स्टेज में आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा, तो इसके बाद मेंस एग्जाम होगा, इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो आपका जो प्रीलिम्स एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। सब्जेक्ट आपके रहेंगे इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इंग्लिश लैंग्वेज के आपके टोटल 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 मार्क्स के, रीजनिंग एबिलिटी के लिए 35 क्वेश्चन रहेंगे 35 मार्क्स के और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए आपके 35 क्वेश्चन रहेंगे 35 मार्क्स के। टाइम ड्यूरेशन आपका रहेगा टोटल 60 मिनट और मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 रहेंगे और आपके टोटल क्वेश्चन रहेंगे 100 प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। आपका जो प्रीलिम्स एग्जाम है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में रहेगा। इसके साथ ही मेंस एग्जाम में आपका सिलेबस क्या रहेगा इसकी जानकारी यहाँ पर दी गई। तो आपका जो मेंस एग्जाम है उसमें आपके रीजनिंग इंटेलिजेंस, जनरल इकोनॉमी, फाइनेंस, इंश्योरेंस अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपके सब्जेक्ट रहेंगे मेंस एग्जाम के लिए। ये आपके कितने कितने क्वेश्चन रहेंगे, कितने कितने मार्क्स रहेंगे, टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगा, इन सभी की जानकारी यहाँ पर दी गई। तो आप ये रीड आउट कर लीजिएगा। फेज 3 यानी स्टेज 3 में आपका कंप्यूटर स्किल टेस्ट और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का होगा, जिसमें आपके प्रिपरेशन टू पावर पॉइंट स्लाइड, टाइपिंग मैटर, MS वर्ड फॉर्मेटिंग, प्रिपरेशन ऑफ टेबल एंड MS एक्सेल विद यूज ऑफ फॉर्मूलाज रहेंगे, जो कि 10 मार्क्स, 20 मार्क्स और 20 मार्क्स के रहने वाले हैं। इसके साथ ही इंग्लिश लैंग्वेज का आपका एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, जो कि आपका रिटर्न होगा, लेटर राइटिंग और एसे का। आपका जो लेटर राइटिंग और एसे का पेपर होगा उसके लिए टोटल 2 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स के और आपको इसके लिए आधे घंटे का टाइम दिया जाएगा। इंग्लिश वर्जन में आपका ये पेपर रहेगा। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो आपको प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम के लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होंगे, जनरल को 45%, ओबीसी को 40%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 40%, SC ST एक्स सर्विसमैन को 35% और पीडब्ल्यूडी को 30%
प्रतिशत लाने होंगे यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। इसके साथ ही यहाँ पर और भी जानकारी दी गई है, तो इन सभी को आप यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं कि आपका जो पेपर है वो किस किस सिलेबस में रहेगा, क्या क्या टॉपिक रहेंगे, इन सभी के बारे में यहाँ पर जानकारी आपको मिल जाती है। इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां पर जाकर आप इसे रीड आउट कर सकते हैं। इस फॉर्म को अप्लाई करने की जो क्लोजिंग डेट है वो है 12 अप्रैल 2022। इसे आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.esic.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसके साथ ही यहाँ पर कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस भी दी गई, जिसकी जानकारी यहाँ पर दी गई। डिसीजन फाइनल क्या रहेगा, ओपनिंग क्लोजिंग डेट क्या है, इन सभी की जानकारी यहाँ पर मिल जाती है। तो इस फॉर्म को अप्लाई करने की जो ओपनिंग डेट है वो है 12 मार्च 2022 और जो क्लोजिंग डेट है वो है 12 अप्रैल 2022। तो आप 12 मार्च से लेकर 12 अप्रैल तक इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको फॉर्म को कैसे अप्लाई करना, फॉर्म का कैसे इंटरफेस रहेगा, कैसे क्राइटेरिया रहेगा, इन सभी की जानकारी यहाँ पर दी गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो फॉर्म है वो इस प्रकार रहने वाला है। सो फ्रेंड्स, ये थी इस वैकेंसी से जुड़ी हुई सारी जानकारी। अगर आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, एलिजिबल है, तो आपको इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो सिर्फ आपके पास लॉ, कॉमर्स और मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास ये डिग्री है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर कुछ डिजायरेबल एक्सपीरियंस भी दिया गया है, जिसकी जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाती है। आप इसे रीड आउट कर लीजिएगा। और यहाँ पर सिलेबस आपका कैसा रहेगा, इन सभी की जानकारी भी यहाँ पर दी गई है। आपका जो यहाँ पर एग्जाम है उस एग्जाम में आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाला है। मेंस एग्जाम आपका टोटल 2 घंटे का रहेगा और आपका जो डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा वो आपका टोटल 30 मिनट का रहने वाला है। यहाँ पर आपका जो प्रीलिम्स एग्जाम का पेपर है वो टोटल 1 घंटे का रहेगा। इन सभी के बारे में यहाँ पर आपको जानकारी मिल जाती है, तो ये आप अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा। इससे आपको अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करने में बहुत ही आसानी रहने वाली है। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी यहाँ पर दिए गए हैं, तो इन्हें भी आपको रीड आउट करना है, तो आप रीड आउट कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी इस वैकेंसी से जुड़ी हुई सारी जानकारी। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगले आने वाले वीडियो की अपडेट आपको तुरंत ही मिल जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।